नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो बीजेपी को परेशान कर सकती है। जिस मुद्दे पर बीजेपी सपा को घेरती रही, अंदर अंदर उसी मुद्दे को बीजेपी ने पनाह भी दिया है। अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। योगी के कई नए मंत्रियों का नाम आपराधिक मामलों से जुड़ा है। यूपी में योगी सरकार की वापसी तो हो गई है। योगी 2.0 में योगी ब्रिगेड में 52 लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन अब इसी 52 में से 22 लोग ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामलों की भरमार है। विधानसभा चुनाव में जिस मुद्दे पर बीजेपी सपा पर हमलावर हुई थी, सपा की सरकार आएगी तो गुंडागर्दी होगी, अपराध बढ़ेगा, लेकिन एक रिपोर्ट कहता है कि योगी सरकार में 22 मंत्री ऐसे हैं जो आपराधिक मामलों से रिश्ता रखते हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी ने टिकट ही नहीं बल्कि मंत्री भी बना दिया है। एडीआर और यूपी इलेक्शन वाच के मुताबिक आपराधिक वाले 22 मंत्रियों में से 20 के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, अपहरण, फिरौती, रेप, महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में FIR दर्ज है। लेकिन अब वो मंत्री बन चुके हैं। कई मंत्रियों का हलफनामा नहीं है। वहीं जहां उत्तर प्रदेश की नई सरकार के 22 मंत्री आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं, तो वहीं मंत्रिपरिषद के 45 सदस्यों के हलफनामे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर और यूपी इलेक्शन वाच ने खंगाले तो ये रिकॉर्ड सामने आए हैं। एडीआर के मुताबिक विधान परिषद से मंत्रिमंडल के सदस्य संजय निषाद और जितिन प्रसाद के ताजा हलफनामे निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। दयाशंकर मिश्र दयालु, JPS राठौर, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, जसवंत सैनी और दानिश अंसारी आजाद के हलफनामे भी नहीं है, क्योंकि ये लोग फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। बीजेपी की मजबूरी या फायदा। अखिलेश यादव पर बीजेपी भले ही अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगाती रही हो, लेकिन अंदर अंदर बीजेपी भी उसी रास्ते पर चली जिस पर सपा चल रही थी। तभी तो 22 मंत्री ऐसे हैं जो किसी न किसी मामले में अपराधी हैं। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जनता तक ये बात नहीं पहुंचा पाए कि बीजेपी कितने अपराधी किस्म के प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी लगातार सपा पर माफियाओं को टिकट देने का आरोप लगाती रही और इस तरह से बीजेपी सपा पर हावी होती गई। इस चुनाव में बीजेपी ने माफियाओं पर कार्रवाई का मुद्दा, माफिया के अवैध कब्जे पर बुलडोजर जैसे तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी थी, लेकिन अंदर अंदर आपराधिक मामलों में शामिल प्रत्याशी भी उतारा और वो जीते तो मंत्री भी बना दिया। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।